आज ये ज़मीन कितनी महंगी है। काश पापा ने उस वक्त ये ज़मीन ले ली होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अरे राहुल भाई, कैसे हो भैया? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भैया यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये ज़मीन ले लूँ सोच रहा था, पर अब लगता है नहीं ले पाऊँगा। क्यों भैया? अरे इतनी महंगी ज़मीन हो गई है, कहाँ से लूँ? पता है, एक टाइम पे ये ज़मीन की कीमत 100 रुपये स्क्वायर फीट में थी और आज 2000 रुपये स्क्वायर फीट। सब ने मेरे पापा से कहा था ये ज़मीन ले लो, पर उन्होंने नहीं लिया। उस वक्त अगर उन्होंने ये ज़मीन ले लिया होता तो आज मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब ले लो राहुल भैया। अरे अब कहाँ से ले लूँ? घर की जिम्मेदारी, घर के खर्चे, 100 रुपये में होती तो ले भी लेता। सही बात है राहुल भैया, घर के जिम्मेदारियों के चक्कर में इंसान कुछ कर नहीं पाता। आप बताओ, आपका बहुत मन है ये जमीन लेने का, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि घर की जिम्मेदारियां ही इतनी है ना। बस एक बात पूछो राहुल भैया, हाँ पूछो। आज से 15 साल बाद ये जमीन कितने में होगी? करीब 10,000 रुपये स्क्वायर फीट। उस टाइम आपका भी लड़का आपके जितना बड़ा होगा। हाँ, फिर तो वो भी यही बोलेगा कि मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो भी यही बोलेगा, एक टाइम पे ये ज़मीन 2000 की मिल रही थी, अगर मेरे पापा ने मेरे लिए ले ली होती तो कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन उसे कहाँ पता होगा कि उस टाइम पे मेरे पापा के ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से 2000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन नहीं ले पाए थे। फिर तो वो भी यही बोलेगा कि 2000 में होती तो मैं ले लेता। हर वक्त की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है राहुल भैया। हमेशा माँ बाप को दोष नहीं देना चाहिए राहुल भैया। घर की जिम्मेदारियों की वजह से शायद वो भी नहीं ले पाए होंगे ये जमीन, जैसे आज आप नहीं ले पा रहे हो। अब तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पापा उस टाइम पे ये जमीन क्यों नहीं ले पाए थे, क्योंकि उस टाइम के 100 रुपये आज के 2000 के बराबर हैं। अपने माँ बाप को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से बहुत कुछ किया। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बना देते हैं, यही बहुत बड़ा एहसान है उनका। अच्छा राहुल भाई, चलता हूँ मैं, वो पापा के लिए दवाई लेनी है ना। ठीक है भाभी जी, नमस्ते।